ओके, ये सिंबल का पार्ट 4 है और ये मुझे 5 पार्ट में ही ख़त्म करना है। 5 या 6 पार्ट, मैक्सिमम 6 पार्ट में ही मुझे इसको ख़त्म करना है। तो आज हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए इसमें रोटेटिंग मशीन, रोटेटिंग मशीन। रोटेटिंग मशीन पहला लिखिए, इसमें पहला है मैकेनिकल कप्ल्ड मैकेनिक्स, मैकेनिकल मैकेनिकल कप्ल्ड मैकेनिक्स, मैकेनिक्स। इसको कैसे दिखाते हैं? इसका सिंबल होता है, ये हो गया 2 गोला बीच में 2 पाई। नेक्स्ट, ये पहला था। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए डीसी 2 वायर सीरीज जनरेटर या मोटर, डीसी 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 2 डीसी 2 वायर वायर डीसी 2 वायर सीरीज जनरेटर, सीरीज जनरेटर या आर मोटर। क्या बोला है? डीसी 2 वायर जनरेटर बोला ना, डीसी 2 वायर जनरेटर बोला है, इसलिए इसमें सबसे पहले क्या होगा, अब जनरेटर लिखो या मोटर लिखो, 2 वायर है तो यहाँ 2 वायर दिखा दो, हो गया। डीसी 2 वायर सीरीज जनरेटर, सीरीज के मतलब इसके सीरीज में होंगे तो ये ऐसे दिखाओगे, नोट करो। अच्छा एक सेकेंड, एक चीज में गलती हो रहा है, सीरीज वायर बोला ना तो सीरीज को भी कुछ दिखाना होगा, यहाँ पे सीरीज वायर भी कुछ दिखाना होगा, जैसे ये देखो, ये हो गया। अब यहाँ डीसी मोटर बोला है तो मोटर लिखा, चाहे मोटर या जनरेटर दोनों के लिए सेम होता है, दोनों के लिए डीसी मोटर टू जनरेटर दोनों के लिए सेम होता है। यहाँ बस मोटर के जगह मोटर आ जाएगा, जनरेटर के जगह जनरेटर आ जाएगा, लेकिन दोनों के लिए सिंबल सेम होता है। एक बात याद रखना है, बस सप्लाई का जो डायरेक्शन था वो अलग अलग होता है, पर दोनों का सिंबल ठीक एक ही होता है, दोनों का प्रिंसिपल एक ही होता है, दोनों का जो कंस्ट्रक्शन है एक ही तरह से होता है, केवल अलग अलग वो काम करता है। जैसे कि अगर मान लो डीसी है, मोटर है, तो वो सप्लाई देता है, वो क्या करता है, मैकेनिकल पावर देता है इनपुट कर लेकर, इलेक्ट्रिकल इनपुट लेकर। जनरेटर है तो मैकेनिकल इनपुट लेकर इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है, बस यही डिफरेंस है। कंस्ट्रक्शन सेम है, कंस्ट्रक्शन में कोई चेंजिंग नहीं है, ना ही सिंबल। जब कंस्ट्रक्शन में चेंजिंग है तो सिंबल में चेंजिंग क्यों करोगे? तो 2 वायर है तो देखो 2 वायर दिख रहा है, एक सीरीज दिख रहा है, इसमें हो गया। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो सेम रहेगा, डीसी 2 वायर सीरीज जनरेटर आर मोटर सेपरेटली एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड। तो सेपरेटली एक्साइटेड हिंदी में लिखना चाहोगे तो लिखोगे एक्साइटेड। तो अब क्या आ जाएगा, देखो सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, डिफरेंट क्या है? अब जो है, जब सेपरेटली एक्साइटेड तुम पढ़े थे मशीन में जब सेपरेटली एक्साइटेड पढ़े थे तो ऐसे पढ़े थे, देखो ये पढ़े थे, ऐसे किए थे, ऐसे किए थे, और सेपरेटली एक्साइटेड के लिए ये ऐसे कर दिए थे, और यहाँ पे वायर को यहाँ दिखाए थे। तो यहाँ भी वही करना है, यहाँ पे भी वही करना है, पहले इसको दिखा दो। अब मोटर लिखो चाहे जनरेटर लिखो, बात एक ही है। यहाँ जनरेटर लिखो या मोटर लिखो, क्या फर्क पड़ता है? दोनों का जब सिंबल सेम है, कंस्ट्रक्शन सेम है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बस सेपरेटरी है तो यहाँ से सेपरेटरी एक बाइंडिंग दिखा दो, हो गया आंसर, ये हो गया, नोट करो। तो ये क्या है, 2 वायर डीसी 2 वायर सीरीज जनरेटर या मोटर विथ सेपरेटरी एक्साइटेड। जब सेपरेटरी एक्साइटेड था तब कैसे होगा, नोट करो।
सेकेंड फोर्थ है, इसके नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो डीसी टू वायर जनरेटर और मोटर, डीसी टू वायर। अब देखो डीसी टू वायर अब तक सीरीज के लिए पढ़ रहे थे, अब किसके लिए पढ़ोगे, अब शंट के लिए, शंट जनरेटर आर मोटर। अब बताओ भाई, अब बताओ क्या आ जाएगा, अब किसके लिए पढ़ रहे हो, अब शंट के लिए पढ़ रहे हो, दो वायर होना चाहिए प्लस शंट होना चाहिए। तो मान लो कि ये तुम्हारा या तो जनरेटर ले लो या मोटर ले लो, ये लो, ये बन गया, ये जनरेटर ले लो या मोटर ले लो, और क्या शंट भी तो होना चाहिए ना इसमें, तो शंट होना चाहिए, तो क्या करोगे, इसको शंट बना दो। शंट ऐसी बनता था, जब शंट पढ़ते थे तो ये मिला रहता था, तब ये वाला लाइन नहीं रहता था, तब ये वाला जाके ऐसे कनेक्ट रहता था, ये शंट पढ़ते थे। तो बस क्या करना है, इसी सिंबल को यहाँ रखना है, ये हो जाएगा टू वायर मोटर या जनरेटर, क्या शंट मोटर, शंट के लिए नोट करो। हेडिंग डालो, अब हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, लिखो हेडिंग लिखो, ब्रूस तथा न्यूमेरिकल डाटा संकेत टर्मिनलों को दर्शाते हुए, ब्रूस तथा न्यूमेरिकल डाटा संकेत टर्मिनलों को दर्शाते हुए, मतलब अब अगर ब्रश को साथ में इंक्लूड किया जाए, ब्रश को साथ में इंक्लूड किया जाए, कुछ न्यूमेरिकल लगाया जाए, तब उसके हिसाब से क्या सिंबल बनेगा या क्या टर्मिनल आएगा या क्या चीज आएंगे वो दर्शाते हैं। तो इसमें उदाहरण देखो, उदाहरण डीसी टू वायर जनरेटर कामा कंपाउंड एक्साइटेड, मतलब जनरेटर जो है वो कंपाउंड भी हो सकता है, कामा शंट शॉर्ट शंट 240 वोल्ट कामा 30 किलो वाट। अब देखो जी 60 शंट बोला है, अगर मान लो कंपाउंड लेके चलना है, तो कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में दो कंपाउंड होता है, कंपाउंड में एक होता है शॉर्ट शंट, एक होता है लॉन्ग शंट, ठीक है। और इसी तरह से कंपाउंड में होता है, कंपाउंड में डिफरेंशियल में देखो जो होता है कंपाउंड दो तरह का होता है, एक तो डिफरेंशियल होता है, एक तो कम्युलेटिव होता है, उसमें भी दो होता है, एक लॉन्ग होता है, एक शॉर्ट होता है। तो कंपाउंड लेके हम चलेंगे और शॉर्ट देखेंगे, कंपाउंड में शॉर्ट देखेंगे तो क्या आ जाता था उसमें, तो इसमें पहला लिखो, हाँ इसका जो सिंबल बनेगा वो बनेगा, ये जनरेटर रहा, और बस क्या करना है यहाँ पे ब्रश लगा देना है। तो जब लॉन्ग और शॉर्ट दोनों रहता है, जब कंपाउंड की बात करते हैं तो बस चेंजिंग इतना होता है, कंपाउंड का मतलब ही होता है कि सीरीज भी हो और शंट भी हो, सीरीज भी हो और शंट हो। ये इस जनरेटर के साथ सीरीज में आ गया, ये इस जनरेटर के साथ शंट में आ गया, इसी से इसको कहते हैं कंपाउंड। ये कंपाउंड शॉर्ट के लिए है, कंपाउंड लॉन्ग के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लॉन्ग के लिए यहाँ न रह के यहाँ आ जाता है, बस इतना अंतर होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। अब इसमें जब लॉन्ग के लिए पढ़ोगे तो कुछ होता नहीं इसमें, बस ये वाला चीजें यहाँ आ जाती है। तो अब यहाँ क्या था, 220 वोल्ट और क्या 30 किलो वाट। बनाओ इसको, बनाओ, ब्रश लगा दियो ना दोनों तरफ, ये ब्रश एकदम कलर रहता है, ये ब्रश है, ये ब्रश है, इसका वोल्टेज कितना लेते हो, मैक्सिमम लेते हो 1 वोल्ट तक, हर न्यूमेरिकल में 1 वोल्ट तक दिया रहता है, या ऐसे करता है 1 वोल्ट ईच ब्रश, हर ईच ब्रश। तो एक बीच के लिए अगर एक ब्रश के लिए वो 1 वोल्ट है तो 2 ब्रश के लिए 2 वोल्ट हो जाएगा, बस इतना होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। नोट करो इसे। नेक्स्ट हेडिंग, इसी हेडिंग नहीं है, इसी में लिखना है, इसी में लिखना है। एक आंक और देख लिया जाए, आज सिंबल खत्म कर देना है किसी तरह से, 2 लेक्चर लेकर खत्म हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट लिखिए, अब हम लिखवा दे रहे हैं सीधे सीधे, तुम लोग लिख लोगे, हम बोल दे रहे हैं हम सिंबल बना दिया करेंगे, हम स्टेटमेंट बोल दे रहे हैं सिंबल बना देंगे, स्टेटमेंट हम बोल दे रहे हैं सिंबल बना देंगे। स्टेटमेंट नोट करो, इंडक्शन मोटर कामा स्क्रूअल केज सिंगल फेज, इंडक्शन मोटर कामा स्क्रूअल केज सिंगल फेज के
कि स्लिप फेज रीड को बाहर लगाया गया, स्लिप फेज रीड को बाहर लगाया गया, तब संकेत क्या होगा, तब संकेत क्या होगा, नोट करो, नोट करो। एक बार हेडिंग फिर से लिखो, इसका जो मेन वो है हिंदी वो लिख लो, फिर हम सिंबल बना देंगे। हिंदी थोड़ी बहुत हमारी भी कमजोर है, ज़्यादा नहीं, तो मुझे लगभग दोनों सेम ही आता है। नोट करो, इंडक्शन मोटर, वही रिपीट कर रहे हैं, इंडक्शन मोटर कामा स्क्रूअल केज सिंगल फेज के स्लिप फेज रीड को बाहर लगाया गया, तब क्या हो जाएगा, बनाओ। ये हो गया सिंगल फेज, ये हो गया सिंगल फेज, ये हो गया मोटर, ये स्क्रूज को बाहर लगाया गया। तो बनाइए इसे, बनाइए जल्दी। नेक्स्ट लिखिए, चलिए वीडियो पॉज करके आप लोग बना लेंगे। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, इंडक्शन मोटर कामा स्क्रूअल केज 3 फेज डेल्टा कनेक्शन, 3 फेज डेल्टा कनेक्शन। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं, सेम है। पहला बात तो क्या, इंडक्शन मोटर है, ठीक है, मोटर है। और दूसरी बात क्या, डेल्टा कनेक्शन है, ठीक है, डेल्टा दिखा देंगे। और क्या है, 3 फेज सप्लाई है, तो 3 फेज दिखा देंगे। हो गया आंसर, हो गया आंसर। बनाइए, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, इसी में नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट, इंडक्शन मोटर 3 फेज कामा स्क्रूअल केज कामा प्रत्येक फेज के दोनों लीड बाहर लगाएंगे, प्रत्येक फेज के दोनों लीड बाहर लगाएंगे, तब के लिए क्या होगा, लिखिए, तब के लिए लिखिए, तब के लिए हो जाएगा सेम है। अब क्या हो जाएगा, 3 फेज ये हो गया, इसमें ये मोटर हो गया, ये 3 फेज हो गया, और यहां से 3 बाहर से लगा देंगे हम। देखिए 1 2 ये 3, इसी तरह से 1 ये 2 ये 3, नोट कीजिए। या इसको और एक फॉर्म में बना सकते हैं, या ऐसे ही बना सकते हैं, इसको जस्ट ऐसे ही बना सकते हो। ये हो गया, ये मोटर हो गया, ये 3 फेज हो गया, 3 इधर से दिखा देंगे 1 2 3, और 3 इधर से दिखा देंगे, तो भी सही है। ऐसे कहो या ऐसे कहो, नोट करो जल्दी जल्दी नोट करो। नेक्स्ट, ये पॉज करके लिख लेना, नोट्स नेक्स्ट लिखो, इंडक्शन मोटर 3 फेज वाउंड मोटर, इंडक्शन मोटर 3 फेज वाउंड मोटर, उसके लिए बनाओ, वाउंड मोटर के लिए बनाओ, रहेगा सेम, बस एक डिफरेंस है वाउंड के लिए, कंपाउंड या वाउंड के लिए बस एक डिफरेंस होता है, इंडक्शन मोटर के लिए, वाउंड के लिए बस क्या हो जाएगा, देखो सब कुछ सेम रहेगा, इसी तरह रहेगा। इसीलिए सिंबल को सही से देखो, क्योंकि सिंबल पूछेगा। इसमें क्या होगा, नीचे से निकलेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, इसमें जस्ट नीचे से निकालेंगे, और ये लाइनें सीधी होनी चाहिए। ये हो गया मोटर, ये हो गया 3 फेज, नोट कर लो। ये था इंडक्शन मोटर कामा 3 फेज वाउंड मोटर। जल्दी करो, चलो ये हो गया होगा, वीडियो पॉज करके लिख देंगे आप लोग। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर लिखिए, लिखिए, एक एरो देकर लिखिए, एरो देकर लिखिए, इसमें इसमें एरो देकर लिखें, लिखिए इसमें एरो देकर। 2 और 3 फेज वाइंडिंग के साथ, 2 और 3 फेज वाइंडिंग के साथ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, चलिए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, इसको हम हटाते हैं, ये हो गया होगा। 2 या 3 फेज सप्लाई का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बनाते हैं, ट्रांसफार्मर
लिखिए उदाहरण, इसमें उदाहरण लिखिए 11,000 ऐसे 11,000 ऑब्लिक 415 वोल्ट कामा 250 kVA 50 हर्ट्ज शॉर्ट सर्किट वोल्टेज 4%। अब बनाइए इसके लिए। पहले तो क्या करेंगे, दो गोला बनाएंगे और यहां से इसको इधर से भी निकालेंगे, इधर से भी निकालेंगे, बाकी जितनी वैल्यू है सब लिख लो। क्या क्या है, 11,000 ऑब्लिक 415 50 हर्ट्ज, बस हो गया, नोट करो 50 हर्ट्ज, और क्या है 4% वोल्टेज। इसको परसेंटेज नहीं दिखाना है, नोट करो इतना। नेक्स्ट लिखिए दो सेपरेट वाइंडिंग के साथ 3 फेज ट्रांसफार्मर उदाहरण लिखिए स्टार डेल्टा वैल्यू लिखिए 6,600 वोल्ट ऑब्लिक 1100 6,600 वोल्ट ऑब्लिक 1100 नहीं ये 6, हाँ ठीक है, ये 6600 है 1100 है, ठीक, वोल्ट कामा 4,000 kVA 50 हर्ट्ज कनेक्शन YD11 लिखिए इसमें शॉर्ट सर्किट वोल्टेज 7.5%। चलिए, तो सबसे पहला बात, कनेक्शन कौन सा है, कनेक्शन है स्टार डेल्टा है ना, स्टार डेल्टा है। दूसरी बात, फेज कितने हैं, 3 है, फेज कितने हैं, 3 है, तो इस पे 3 लगा दीजिए। तीसरी बात ये कि जितनी वैल्यू है लिख दीजिए, बस हो गया 6,600, और क्या है वोल्ट, 4,000 kVA है, इतना परसेंट, और क्या है वाई डेल्टा कनेक्शन है, YD11 है। अच्छा, एक कैपिटल डी नहीं है, इस कैपिटल डी है, और क्या है 11 वोल्ट है, नोट कीजिए। ये थोड़ा सा टिपिकल है पर सही हो जाएगा अभी कुछ देर बाद। नेक्स्ट बनाइए, इसको हम खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट बनाइए। नेक्स्ट देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर पहला ऑटो ट्रांसफार्मर कामा सिंगल फेज, ऑटो ट्रांसफार्मर कामा सिंगल फेज, ऐसे लिखिए ऑटो ट्रांसफार्मर कामा सिंगल फेज। अब इसमें लिखिए सिंगल लाइन, इस यहां लिखिए मल्टी लाइन, इसके नीचे बनाइए, मल्टी लाइन के लिए बनाइए,
मल्टी लाइन के लिए बनाइए। ट्रांसफार्मर जब पढ़ाए थे बताए थे कि ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग एक ही रहता है, यहीं से प्राइमरी और सेकेंडरी बना लिया जाता है। अब चाहोगे तो सेकेंडरी बन गया, देखो ये सेकेंडरी बन गया, इसको कह दोगे सेकेंडरी, इसको कह दोगे प्राइमरी, नोट करो। ये ट्रांसफार्मर के लिए है। सेकेंड, इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर 3 फेज स्टार कनेक्टेड, ऑटो ट्रांसफार्मर 3 फेज स्टार कनेक्टेड, स्टार कनेक्टेड। अब देखो क्या करना है, ऑटो ट्रांसफार्मर कामा 3 फेज स्टार कनेक्टेड, स्टार कनेक्टेड। अब यहां क्या करना है, देखो पहले बात तो ये 3 फेज का बनाओ, ये रहा 3 फेज, गलत है ये, ऐसे नहीं बनता है, ऐसे नहीं बनता है ये थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, बनता है तो बना रहे हैं। ये एकदम गोला होना चाहिए, ये हो गया, ऐसे होगा। ये हो गया। इसमें कुछ करना नहीं है, 3 फेज है तो यहाँ 3 दिखाओगे। और क्या बोला है, और क्या बोला है, तो इसको ऐसे दिखाओ, या मल्टी, ये सिंगल लाइन कर दिया, मल्टी लाइन के लिए दिखाओ क्या करोगे। मल्टी लाइन, पहली बात तो हम बताए थे कि जब स्टार की बात होती है तो उसका जो एक पॉइंट है वो कॉमन पे रहता है, यानी कि ये पूरा का पूरा कॉमन पॉइंट होगा, ये स्टार का सबसे बड़ा पहचान होता है। अब यहां से तुम बाइंडिंग निकाल दो, ये हो गया तुम्हारा स्टार के लिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट ऊपर हम मिटा दे रहे हैं, नीचे लिख लो तुम लोग, ऊपर मिटा दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर सिंगल फेज लगातार वोल्टेज रेगुलेशन के साथ, लगातार वोल्टेज रेगुलेशन के साथ, ऑटो ट्रांसफार्मर सिंगल फेज लगातार वोल्टेज रेगुलेशन के साथ, कंटिन्यूअस वोल्टेज रेगुलेशन के साथ, रेगुलेशन मींस फ्लक्चुएशन। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सिंगल फेज का वो बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। ये बन गया तुम्हारा सिंगल फेज का डायग्राम। अब देखो सिंगल फेज है तो ऐसे कर देंगे, रेगुलेशन है तो ऐसे कर देंगे, जहां रेगुलेशन है वहां ऐसे लगा देंगे। अब इसी को उस फॉर्म में अगर चेंज करेंगे, ये हो जाएगा, इसको यहां निकाल देंगे, यहां ये निकाल देंगे और यहां रेगुलेशन दिखा देंगे, हो गया, हो गया। ये मल्टीपल लाइन के लिए है, ये सिंगल लाइन के लिए है, ये ध्यान देना, ये सिंगल लाइन के लिए है, ये मल्टीपल लाइन के लिए है। ये सारी चीजें जल्दी से कर लो भाई, ये सब पूछेगा एग्जाम में, जल्दी करो। अगर हो गया हो तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्विच गियर, स्विच गियर, स्विच गियर। स्विच गियर से देखो भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हमने बहुत पहले बता रखा है कि पावर सिस्टम में तुमको सबसे इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक कोई है तो वो स्विच गियर प्रोटेक्शन है, जहां से हर साल भरमार होता है क्वेश्चन का वनडे एग्जाम में, चाहे वो एई के हो, जेई का हो, किसी भी हो, स्विच गियर प्रोटेक्शन से क्वेश्चन आना ही आना है, बहुत पहले से बता रहे हैं, इसलिए इस टॉपिक को बढ़िया से देखेंगे। स्विच गियर प्रोटेक्शन का मतलब है किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करना, किसी इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करना। उस स्विच गियर प्रोटेक्शन में सबसे ज्यादा तुमको बताया जाएगा रिले, सर्किट ब्रेकर, रिले, सर्किट ब्रेकर, और छोटी छोटी चीजें जैसे स्विच हुआ, ये भी क्या करता है, ये भी प्रोटेक्ट करता है, हर चीज प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो इसमें लिखो पहला स्विच, जनरल चीज, स्विच
जर्नल चिन्ह, स्विच, जर्नल चिन्ह, मतलब नॉर्मल स्विच, सिंबल ऑफ नॉर्मल स्विच, ऐसे भी लिख सकते हो। इंग्लिश में लिखना चाहो तो नॉर्मल स्विच ऑफ सिंबल, नॉर्मल स्विच ऑफ सिंबल। तो सिंबल का नॉर्मल स्विच जो होता है, हम बहुत पहले बता दिए हैं कि सिंबल का जो नॉर्मल स्विच होता है ऐसे होता है। देखो ये बना दिए और इधर से ये बना दिए, हो गया आंसर ये नॉर्मल स्विच का है। बनाओ, ये नॉर्मल स्विच का है, नॉर्मल स्विच का है। दूसरा एरो, ये नॉर्मल स्विच का हो गया। स्विच जर्नल चिन्ह के लिए लिखो टू वे स्विच, टू वे स्विच, टू वे स्विच, टू वे के लिए लिखो, टू वे के लिए लिखो, यही बता दिया गया है, फिर भी लिख लो। यहां रहता है ना। अब देखो ये यहां जाएगा तो करंट हो जाएगा, सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगी। ये यहां है तब भी करंट फ्लो हो रही है, और यही चीज यहां चला जाएगा तब भी करंट फ्लो होगा। यही इसकी बहुत बड़ा खासियत है टू वे स्विच का, कि अब देखो दो है ना, दो रास्ता है, एक रास्ते पर हटा रहे हो तो वो डेफिनेटली वो दूसरे रास्ते पर जा रहा है। जब दूसरे रास्ते जाएगा तो करंट दूसरे रास्ते जाएगा, पहले रास्ते जाएगा तो पहले जाएगा। नेक्स्ट लिखो इंटरमीडिएट स्विच, ये भी बता दिए हैं। इंटरमीडिएट स्विच, इंटरमीडिएट स्विच, ये हमसे बहुत मात्रा में मर्द। इंटरमीडिएट स्विच ये क्या हो जाएगा भाई, ये भी बताए हैं, बकाया थे 4 लाइनें खींचो, एकदम तिर्यक गुणा कर दो, यहां से निकाल दो, हो गया इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच हो गया, नोट करो। नेक्स्ट लिखिए 3 पोल स्विच, 3 पोल स्विच, 3 पोल स्विच कामा मल्टी लाइन, मल्टी लाइन लिखिए। इसी के सीधे में आना चाहिए, ये मल्टी लाइन के लिए हो गया। यहाँ कनेक्ट होगा, यहाँ कनेक्ट होगा, यहाँ कनेक्ट होगा। बनाओ इसे। नेक्स्ट लिखो, ये था 3 पोल स्विच मल्टी लाइन। अब लिखो 3 पोल स्विच सिंगल लाइन, 3 पोल स्विच सिंगल लाइन। इसके लिए बनाओ, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है ये। 1 2 3 हो गया आंसर, सिंगल लाइन। जल्दी बनाओ, बन गया। नेक्स्ट डालो सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट है सर्किट ब्रेकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पहले से बता रहे हैं सर्किट ब्रेकर कैसे होता है। सर्किट ब्रेकर का सिंबल लिखो जल्दी, सर्किट सिंबल बनाओ, सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर
बनाओ इसको, कुछ नहीं करना है, ऐसे एक बॉक्स बनाओ, बॉक्स में 2 गोले रखो और जैसे स्विच होता है वैसे बना दो, आंसर हो जाएगा। आइसोलेटर, इंसुलेटर कह सकते हो इसको, आइसोलेटर, इंसुलेटर, इंसुलेटर बनाओ, इंसुलेटर बनाओ। देखो स्विच के ही तरह है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा सिंबल आ जाता है कि करंट पास नहीं हो पाता है, करंट पास नहीं हो पाता यहाँ से आगे, यहाँ एक ऐसा प्रतिबंध लग जाता है कि सिंबल यहीं से पास नहीं हो पाता है। नेक्स्ट देखो, टर्मिनल ट्रिप, टर्मिनल ट्रिप, इसके लिए बनाओ। टर्मिनल ट्रिप कैसे होगा, टर्मिनल देखते होगे ऐसे बॉक्स बना के लिखा रहता है हर जगह, तो हो जाएगा तुम्हारा 11, 12, 13, 14, 15। नेक्स्ट बनाओगे 11, 12, 13, फिर ऐसे बना दोगे और बॉक्स, ये हो गया टर्मिनल बॉक्स। 11, 12, 13, 14, 15, ये टर्मिनल बॉक्स हो गया, टर्मिनल ट्रिप या टर्मिनल बॉक्स। नेक्स्ट लिंक, लिंक, लिंक के लिए बनाओ, लिंक हो गया। ओपन लिंक, ओपन लिंक। नेक्स्ट लिखो, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, क्यूबिकल बॉक्स, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, बॉक्स, बोर्ड है बॉक्स नहीं, बोर्ड, क्यूबिकल, क्यूबिकल, क्यूबिकल बॉक्स, ये सब इंग्लिश शब्द है, इसमें कुछ बताना नहीं है कि इंग्लिश में बताइए या हिंदी में बताइए। यहाँ से ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, यहाँ आएगा, कहीं कहीं बड़ा रहेगा, कहीं छोटा रहेगा, कहीं बड़ा रहेगा, कहीं छोटा रहेगा, कहीं बड़ा रहेगा, कहीं छोटा रहेगा, ऐसे बनेगा, यहाँ छोटा यहाँ बड़ा, ऐसे करो, बनाओ। नेक्स्ट अगली वीडियो में।